नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा कहना है मनुस्मृति का। और उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि लड़कियों को बचपन में माँ बाप के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, उसे बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मनुस्मृति को मानता है, न केवल मानता है बल्कि मनुस्मृति को संविधान के तौर पर भारत के संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहता है। और वही भारतीय जनता पार्टी जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है, वही आरएसएस जो अपने को दुनिया का नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहता है, आधी दुनिया की आबादी को यानी महिलाओं को का अपमान करने से नहीं चूकता है। महिला सम्मान की बात की जाती है, लेकिन महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा। महिलाओं को आज भी शिक्षा का अधिकार नहीं देता है आरएसएस, और भारतीय जनता पार्टी तो अपने दोगलेपन के लिए शुरू से ही कुख्यात रही है। और इन दिनों दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान कर रही है, हमें लगता है कि आज इसका सिलसिलेवार विश्लेषण करना चाहिए और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के वोट से जीतती है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाडली बहना जैसी योजनाएं ला करके महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचा करके चुनाव जीतती है, वही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपमानित करने और कद्दावर नेता हो चुकी महिलाओं को भी अपमानित करने में पीछे नहीं रहती। अभी थोड़े दिनों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई और अमित शाह से त्यागपत्र की मांग की गई, माफी मांगने की बात कही गई, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत होती है और उन्हें जिस तरह से अपमानित किया इस देश ने देखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान इन्हीं दिनों हुआ बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपमानित करने का काम किया। यह मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर पर छाया रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफी मांगने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं कह सकी। तो एक सिलसिला शुरू हो गया है अपमानित करने का या अपमान के आधार पर वोट हासिल करने का। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर विपक्ष की महिलाओं को बदनाम किया जाए, कुख्यात किया जाए, तो उसका जनाधार बढ़ेगा, लेकिन हम समझते हैं यह उसकी गलत सोच है। दिल्ली में कालका विधानसभा सीट पर 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने संसद भवन में दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दिया था और आज तक माफी मांगने का काम नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे दंडित नहीं किया। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खड़ी है और भारतीय कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता रह चुकी हैं। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को अपमानित किया था, लानत मलानत किया था, भद्दी भद्दी गालियां दिया था, इतनी भद्दी गालियां तो बताई भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन उसी रमेश बिधूड़ी ने कालका में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि कालका और आसपास की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह सुंदर बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीच बचाव किया, लेकिन वह जो कुछ बोल गया उसके लिए ईमानदारी से माफी भी मांगने का काम नहीं किया। सिर्फ इतना कह करके अलग हो जाता है कि अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अपमान पर उतारू हो जाए, खास करके महिलाओं के अपमान पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर, मनमोहन सिंह के अपमान पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान पर, तो इसे क्या कहा जा सकता है? याद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को गाली दे करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। इन्होंने सबसे पहले शशि थरूर, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को, जो अब दुनिया में नहीं है, देहांत हो चुका है, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी गाली, इतनी बड़ी जलालत आखिर आती कहां से है? उनके दिमाग में ऐसी बातें आती कहां से हैं? कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय तक कहा है। जर्सी गाय ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है और उसी तरह से जर्सी गाय के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को चिन्हित किया। तो इसे क्या कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सोच, उनकी विचारधारा और उनका चुनाव जीतने के लिए इस तरह की फप्तियां कसने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, हम समझते हैं कि ऐसा किसी भी राजनीतिक दल में नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो कि मंत्री भी हैं, अनुराग ठाकुर। इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करते हुए क्या कहा था, शायद आपको याद होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लेकिन इससे ज्यादा विभत्स टिप्पणी अगर महिलाओं के लिए किया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पोपट कहा जा रहा है और ऐसी गालियां इस्तेमाल की जा रही है जिसे आपको बताया नहीं जा सकता है। इसी तरह से अलका लांबा को कहा जा रहा है कि जबरन पेशे में ढकेला गया, जबरन चुनाव में ढकेला गया, जबरन चुनाव लड़ाया गया। हम समझते हैं रमेश बिधूड़ी जो एक के बाद दूसरी महिला को अपमानित कर रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी क्यों बचा रही है और उसे दंडित क्यों नहीं करती? क्या कालका विधानसभा सीट से अब भी उसे टिकट दिया जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब गोली मारने वाले अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, तो यही उम्मीद कीजिए कि रमेश बिधूड़ी को भी अगर भारतीय जनता चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो जरूर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है चुनाव हासिल करने, चुनाव जीतने के लिए,
और जिस तरह से चुनाव आयोग को सेट करके वोट काटे जा रहे हैं और वोट बढ़ाए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा वोट बढ़ाए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। मई 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय जो आंकड़े दिल्ली के जारी किए गए थे कि दिल्ली में कितने वोटर हैं, उसमें 10 लाख की वृद्धि हो जाती है पिछले 6-7 महीनों में। और ये 10 लाख वोटर कहां से आ रहे हैं और इन्हें कैसे प्रमाणित किया गया और इन्हें कैसे नया वोटर बनाया गया, यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही। आज चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और अब कुछ ही दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के पहले दिल्ली में जिस तरह से घमासान छिड़ा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली में प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं स्टार प्रचारक के रूप में, और उनके साथ में जो भगवा टीम उतरी है वह जिस तरह से महिलाओं की लानत मलानत कर रही है। कांग्रेस की प्रमुख नेता प्रियंका गांधी, जिसमें देश इंदिरा गांधी की छवि देखता है, अगर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है और उनके गाल के जैसे बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों के लिए ऐलान किया जा रहा है, तो साथ ही में रमेश बिधूड़ी यह भी कहता है कि लालू यादव ने पहले कहा बिहार में कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। वास्तविकता है लालू यादव ने कहा था, लेकिन आज नहीं कहा था, 90 के दशक में कहा था। हम समझते हैं कि उस समय हम बिहार में थे 1990 में, जब राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव ने कहा था कि अभी तक यहाँ जंगल राज था और यहाँ की सड़कें ओमपुरी के गाल की तरह हैं। आपको मालूम ही होगा कि ओमपुरी के गाल पर चेचक के दाग हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी ओमपुरी के गाल की तरह बिहार की सड़कें हैं, लेकिन जैसे ही हम जीतेंगे हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, साफ, चिकनी और सुंदर। लालू यादव ने जो गलती लगभग 40 साल पहले किया, उस गलती को करने का लाइसेंस राम बिधूड़ी जी आपको किसने दिया? लालू यादव की उस समय बहुत लानत मलानत हुई थी और उन्होंने माफी भी मांगा था, लेकिन उनका हवाला दे करके अगर आप कांग्रेस की प्रमुख नेता जो सांसद भी बन चुकी हैं प्रियंका गांधी, अगर आप उनको अपमानित करने का काम करेंगे तो यह देश, यह दिल्ली कतई पसंद नहीं करेगी और प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखने वाली महिलाओं, पुरुषों के वोट से आपको महरूम होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आदिवासियों के मुंह में पेशाब करती है, दलितों के मुंह में मैला झोंकती है, मूत पिलाती है। इस तरह के पता नहीं कितने अमानवीय कृत्य करती है। ओबीसी, एससी, एसटी को अगर उनके यहाँ शादी भी पड़ती है तो उसमें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, और एक बार की बात नहीं, अनेकों बार आए दिन यह चीज देखने को मिलती है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अगर मूछे रख लेते हैं, अगर शादी में घोड़ी पर बैठते हैं, तो कहीं कहीं तो उनका कत्लेआम भी कर दिया जाता है और अक्सर उन्हें घोड़ी से उतार करके अपमानित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे नारे लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ बिल्किस बानो जैसी मुस्लिम महिला
के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, दर्जन भर कार्यकर्ता और नेता बलात्कार करते हैं और उसकी दुधमही बेटी को पटक करके पत्थर पर मार देते हैं और बलात्कार करने के बाद फरार हो जाते हैं। जब उनके ऊपर मुकदमा चलता है, गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया, क्योंकि गुजरात में अदालतों को मैनेज कर लेने का भी खतरा था। महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया और बिल्किस बानो के सभी बलात्कारियों को सजा दी गई, आजीवन कारावास दिया गया। उन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त 2023 को रिहा कर देती है और उन्हें फूल माला से सम्मानित करती है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और उन्हें संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। हाथरस कांड आप नहीं भूले होंगे, जिसमें एक दलित बच्ची को 19 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद जब हाय तौबा मचा तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस का हेड आलोक कुमार सामने प्रकट होता है और कहता है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। लेकिन जब सीबीआई जांच होती है तब आलोक कुमार की पोल खुल जाती है और मुकदमा चलता है। अभी भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस बीच हाथरस पीड़िता के परिवार वालों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। अभी हाल में राहुल गांधी भी गए थे वहां पर और तीसरी बार राहुल गांधी गए थे, तो वहां का हाल उन्होंने बयां किया तो रोंगटे खड़े हो गए। जो हालात उस परिवार का है, भारतीय जनता पार्टी के राज में, दिल्ली में, हम देश के दूसरे हिस्से की बात नहीं कह रहे हैं, दिल्ली जो नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे है, अमित शाह के मंत्रालय के नाक के नीचे है, दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस नहीं आती है, बल्कि केंद्र सरकार और अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस है। और दिल्ली में जितनी हत्याएं हो रही हैं आए दिन, ऐसा कभी नहीं हुई है। और दिल्ली में 6 बलात्कार रोज हो रहे हैं। औसत निकालने पर कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि 6 बलात्कार दिल्ली में। अब आप सोचिए, दिल्ली जो एक बहुत छोटा राज्य है, लगभग 1.5 करोड़ यहाँ की आबादी है, इतनी आबादी में अगर 6 लड़कियों से रोज बलात्कार हो रहा है और उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है, तो समझिए देश के क्या हालात होंगे। और देश के हालात ये है कि बलात्कार होने के बाद अगर कोई पीड़ित एफआईआर कराने जाता है तो उल्टा उसी के खिलाफ एफआईआर कर लिया जाता है। पूरे देश का यही हाल है, खास करके डबल इंजन वाले राज्यों का यही हाल है। इसलिए बलात्कार से संबंधित अन्य राज्यों के आंकड़े आ ही नहीं पाते हैं। और दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हम समझते हैं कि महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे देश में महिलाओं के साथ जितना अपमान होता है, महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध होते हैं, वह गृह मंत्रालय के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ होता है, उसके बाद दलितों के साथ होता है और पिछड़ों के साथ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस की से निकली है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन दोनों हिंदूवादी संगठनों या पार्टियों में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। महिलाओं को 33% लोकसभा विधानसभा चुनाव में टिकट देने और उन्हें
राजनीति में लाने के लिए पहल नरेंद्र मोदी द्वारा जरूर की गई पिछले दिनों, लेकिन वह पहल कब लागू होगी, वह कानून कब बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। महिलाओं को पटाने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए यह एक जुमला है, और जो सरकार महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है, भद्दी भद्दी गालियां अपने पार्टी के नेताओं से दिलवा रही है, उस सरकार के बारे में सोचना चाहिए इस देश की आधी दुनिया को, इस देश की 50% महिलाओं को। क्या ऐसी सरकार को रिपीट करना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना सही था, या सही है, या सही होगा? इस पर गहराई से विचार करने का समय आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी को सुपर्णखा कहा था। किसी बात पर रेणुका चौधरी ने हंस दिया था, हंसी की आवाज थोड़ा ज्यादा थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुपर्णखा की तरह हंस रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद इस देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं और वोट हासिल करने के लिए उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत रुपया मुहैया करते हैं, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो, यहां पर तो चुनाव जीत लिए गए महिलाओं को पैसे देकर। और अब दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए जो फितरत, जो तिकड़म नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, महिलाओं के बीच भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं और अपने नेताओं से गालियां दिलवा रहे हैं। कांग्रेस की प्रमुख नेता को अगर गाली देने का काम नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है, तो हम समझते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वैसे भी पूरे भारतवर्ष को फतह करने के बाद पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी दिल्ली में हारते रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, और इस बार भी कितना भी प्रपंच कर ले, कितना भी चुनाव आयोग को सेट कर ले, कितना भी वोट बढ़वा ले, लेकिन हमें लगता है कि जीत तो केजरीवाल की ही होगी। और जिस तरह से केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता मुरीद है, जिस तरह से दिल्ली की जनता खास करके महिलाओं को केजरीवाल ने सुविधाएं दी हैं, दिल्ली में बस की सुविधा महिलाओं के लिए फ्री है, दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये हर महिला को अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद हर महीने देने की घोषणा कर चुके हैं। तो हम समझते हैं कि दिल्ली की महिलाएं अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ झुक जाएंगी और इनकी गाली गलौज की राजनीति को धत्ता बताते हुए अरविंद केजरीवाल को फिर तीसरी बार भारी मतों से जितवाने का प्रण कर चुकी हैं। ऐसा कई महिलाओं से मैंने आज दिल्ली में बात किया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, इंसुलिन और दवाइयाँ चलती हैं और दिल्ली से लाता हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से लाता हूँ दवा फ्री में। आज भी मैं अस्पताल गया था तो तमाम महिलाओं से वहाँ हमारी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए एक भी महिला तैयार नहीं है। लोकनायक अस्पताल में जितनी महिलाओं से मैंने बात किया, सब ने कहा अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकाला जाएगा कि ईवीएम में सेटिंग की गई है, या फिर वोट बढ़ाने की जुगत जो नरेंद्र मोदी ने किया है और लाखों वोट बढ़ाए गए हैं, इसकी वजह से जीत हुई है, बूथ लेवल पर बेईमानी हुई है, यह निश्चित रूप से माना जाएगा। क्योंकि दिल्ली की महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं, लगभग 90% महिलाएं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं, आज से नहीं पिछले 10 सालों से। और अगर अरविंद केजरीवाल हैट्रिक लगा करके
चुनाव जीत जाते हैं तो फिर से उनकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार नई दिल्ली सीट पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी कर लिया है और वहां के वोट को बढ़ाने का काम किया है, हम समझते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से जो चुनाव जीतना चाहती है, हर जगह हर राज्य में उसकी चल सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।